राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट से पहले बुधवार को प्रमोशनल रोड शो सिटी पैलेस के ऐतिहासिक दरबार हॉल में हुआ। पर्यटन विभाग और हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान के सांची में हुए इस रोड शो की मेजबानी मेवाड़ राज परिवार के सदस्य और राज्यपाल के पर्यटन सलाहकार डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने की। इस अवसर पर डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान कर सराहनीय कदम उठा चुकी है। इससे पर्यटन कारोबारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। पर्यटन के विकास में पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए सभी को मिलकर पहल करने की आवश्यकता है। उदयपुर सहित समूचे राजस्थान में यह पर्यटन की अथाह संभावनाएं मौजूद है। यह रोड शो पर्यटन व्यवसाय का उत्साहवर्धन करेगा और पर्यटकों को राजस्थान में आकर्षित करेगा। लक्षराज सिंह ने कहा कि पर्यटन उद्योग को कोरोना महामारी के दौरान भारी नुकसान हुआ। हुनरमंद लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कोरोना के बाद अब पर्यटन उद्योग में काफी उछाल आया है। देशी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में भारत और खासकर राजस्थान भ्रमण पर आ रहे हैं। पर्यटन उद्योग में नए नए नवाचार हो रहे हैं जो युवाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। हमारी भावी पीढ़ी में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रति रुझान पैदा करना होगा। गली बनती है, गली से जो है वो मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से जो है वो शहर बनता है, शहर से जो है वो प्रदेश बनता है, प्रदेश से जो है वो देश बनता है और देश से जो है वो दुनिया बनती है। आज सभागार के अंदर मैं एक छोटी सी दुनिया बनते हुए देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। देखिए, अगर अकड़ जो है देखो मुर्दा लोगों के अंदर होती है, जिंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मुझे बताइए कि मैं मेवाड़ के अंदर हूँ और जिंदा लोगों के सामने बैठा हूँ। आपकी भी अगर ऊर्जा कम हो जाएगी तो मेरे में से भी उतनी ही निकलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं यहाँ प्रताड़ित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल कम समय के लिए बोलूंगा, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। मुझे महसूस होता है कि यहाँ पर बैठने और खास तौर के ऊपर जो आखिरी के छोर में बैठे हैं, क्योंकि वहां पर अक्सर मेरा ही जो है वो स्थान हुआ करता था। अचानक जैसे 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 आदमी जो है, मंच की बात नहीं कर रहा, अगर बात पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा, जैसे जैसे आदमी जो है वो आगे आता जाता है वैसे वैसे वो गंभीर होता चला जाता है। तो अगर मुझे उम्मीद है ना तो पीछे वालों से ज्यादा है। कहने की नहीं है, पर हम लोगों को भी पता है कि आज भी उन चीजों के अंदर कुछ ना कुछ जो है कमियां हैं, जिससे कि हम लोग पूरे इंडस्ट्री स्टेटस का लाभ उठा सके। और वो देखिए, जब कोई चीज को लागू किया जाता है तो कहीं ना कुछ चीजें जरूर रहती हैं। उसके ऊपर आज भी हम लोगों को कार्य करने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग जिम्मेदार लोग सब यहाँ पर जो है अधिकारी गण यहाँ पर मौजूद है, विराजमान है, उनको भी मैं यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो जो चीजें अभी खामियां हैं, जिससे कि पूरी तरीके से इंडस्ट्री को जो है वो लाभ मिले, जो चीजें बाकी रह गई हैं उनको भी हम लोग जो है कोशिश करके जल्द से जल्द उसको लागू करवाने का जो है हम प्रयास जरूर करें, जिससे कि आज की तारीख के अंदर इंडस्ट्री उसका भरपूर फायदा उठा सके और लाभ हो सके, केवल इंडस्ट्री को ही नहीं, आने वाले पर्यटक को भी, हमारे प्रदेश को भी और हमारे देश को भी। मैं ये कहना चाहता हूँ, डोमेस्टिक का जो मार्केट रहा है ये हमारे को, मैं भी मानता हूँ कि पर्यटन क्षेत्र को जो है ये कोरोना के बाद में इसकी जो है वो सूझबूझ आई और उसके बाद में जो है हम लोगों ने डोमेस्टिक मार्केट को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू किया और उसी वजह से जो है पर्यटन क्षेत्र जो है पिछले कुछ सालों से कोरोना के बाद में उसी चीज़ के ऊपर सर्वाइव कर चुका है और बड़ी खुशी है। पर ये एक मुश्किल सबक था, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ाएंगे। अन्य क्षेत्र, अन्य प्रदेशों के जो सैलानी हैं जो आ रहे हैं, अब उनका हम लोग और ज़्यादा और बेहतर ख्याल रख सकेंगे। जैसे अहमदाबाद से लोग राजस्थान अक्सर ज़्यादा आया करते हैं, यातायात भी जो है वो साउथ से जो है बेहतर हुआ है, बेंगलोर से और इन जगहों से लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि उन मार्केट्स को पर्यटन क्षेत्र जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेगा और उन सैलानियों का ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रख सकेंगे। उदयपुर में आपको मेज़बानी मिली है, आप कैसे उदयपुर में प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के लिए? देखिए, सबसे खुशी की बात है कि हम लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उदयपुर ने पर्यटन के अंदर, राजस्थान के अंदर, देश के अंदर बहुत ही एक अहम भूमिका निभाई थी। सन 60 के अंदर इस सोच को दादाश्री ने जो है वो कहीं ना कहीं शुरू किया था, तब जाकर कहीं लेक पैलेस का जो है वो जन्म हुआ और उस सोच से जो है अन्य लोगों ने और सीख ली और अन्य लोगों ने जो है वो अपनी जगहों को पर्यटन क्षेत्र के अंदर तब्दील करने का एक प्रयास किया, चीज़ को आगे बढ़ाया और आज हम लोगों को खुशी है कि इस क्षेत्र को एक बड़े अच्छे नज़रिए से देखा जाता है, एक बहुत खूबसूरत नज़रिए से देखा जाता है कि जहाँ हम लोग हमारे घरों को, हमारी संस्कृति को जो है लोगों के साथ में हम लोग बांट सकते हैं और ऐसी संस्कृति को जिसको देखकर लोग बड़े खुश भी होते हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है। तो साथ साथ में जो है टहलने के अलावा उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इसकी मेज़बानी हम लोगों को मिली और हम लोग इसके ऊपर एक काम कर पाए। इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत खुश हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं राजस्थान का कि ये मौका हम लोगों को मिला। राजस्थान की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी टूरिज्म है, ये हमारा मानना है और हमारा ये भी मानना है कि 7% से ज़्यादा लोग राजस्थान में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली टूरिज्म के व्यवसाय से जुड़े हैं, यानी उनको फॉर्मल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है।
तो आप समझ सकते हैं कि कोविड के टाइम कितना बड़ा धक्का हमारे राजस्थान को लगा जब ये टूरिज़्म एकदम मतलब कि एक तरीके से शून्य हो गया। और जैसे ही ये कोविड का समय गुजरा है, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो कदम पिछले 1.5-2 साल में उठाए हैं शायद 75 सालों में नहीं उठे। और हम लोग टूरिज़्म व्यवसाय के सब राजस्थान के गवर्नमेंट के को धन्यवाद देते हैं और सराहनीय है कि उन्होंने जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी और जो करते चले जा रहे हैं वो शायद हमारे 28 राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज़ ने आज तक इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए। जैसे कि ये इंडस्ट्री स्टेटस अगर आप देखें, हम लोग 50 सालों से इंडस्ट्री स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हर राज्य से मांगते आ रहे हैं और ये मतलब कि 1 साल भी नहीं गुजरा है कि जब हम लोगों ने उसको दोहराया। पहली बार ऐसा हुआ कि अशोक गहलोत जी ने तुरंत अब हम लोग की तकलीफ़ें समझते हुए डिसीजन लिया और मतलब कि उसका फ़ायदा टूरिज़्म इंडस्ट्री को मिलता चला जा रहा है। जैसे कि अर्बन डेवलपमेंट टैक्स में, अपने इलेक्ट्रिसिटी रेट्स में, तो इसमें आप समझ सकते हैं कितनी राहत मिली है। और अपने ये जो रूरल टूरिज़्म पॉलिसी और होम स्टे पॉलिसी, कई चीज़ें पॉलिसी तो हो गई हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंगल विंडो एक्ट जो निकाला है गवर्नमेंट ने, MSME रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट निकाला है, जिसमें आप एक कंप्यूटर स्क्रीन में, छोटी सी स्क्रीन में आप अपना नया व्यवसाय खाली अपने घर बैठे बैठे आप रजिस्टर करा सकते हैं और 5 सालों तक आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना तकलीफ़ों के अपना काम शुरू करें। ऐसा किसी भी स्टेट में नहीं। जिस तरीके से उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रोत्साहन दिया है राजस्थान ने, शायद किसी स्टेट ने नहीं दिया। बिकॉज मैं बता रहा हूँ मेरी कंपनी 19 राज्यों में है